सारे जीवन कमाने में निकल जाता है, ये कर ले वो कर ले, ट्रैक्टर खरीद ले, 4 व्हीलर खरीद ले, और जब चले गए जोड़ जोड़ के रख दे, फिर 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। जब मर जाते हैं तो जेब भी ढूंढते हैं जल्दी बोले जल्दी, देख ले 10-20 तो ना निकल आएंगी। हाँ बुढ़ा छुपा छुपा के रख लेते थे। इसलिए कहना है सभी भैयाओं से, अपने माता पिता को कष्ट ना दें, अपने ऊपर कष्ट झेल लो लेकिन माता पिता को कभी कष्ट ना दो, क्योंकि तुम भी किसी की माता पिता बनोगे। ये है कलयुग, और कलयुग नहीं है करजुग। जो तुम करोगे वही भरोगे, तुम उनके साथ में करोगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ में करेंगे। अभी की अभी दे देता है भगवान को, पहले जमाने में देते थे लेकिन अब इसी में देता है। तो हाँ, आज महाराज श्री सूत जी भगवान संसार से 88,000 ऋषियों को बैठा, आज जैसे ही मैया रोने लगी है और देव ऋषि नारद से कहा है, नारद तुम्हें नहीं पता है, बड़े ही शर्म की बात है, जहाँ जाते हैं वहाँ लोग सवाल उछालने को तैयार हो जाते हैं, हमें कोई ऐसी दवा बताओ जिससे हमारे बेटे एक तरुण अवस्था में आ जाए। आज देव ऋषि नारद सोचने लगा मन में, बोले हम कोई इतने बड़े साधु तो नहीं है जो हम बुढ़ापे को जवानी में बदल। बोले नहीं, आप सब कुछ कर ले लेकिन मुझे मेरे बेटे जैसे थे वैसे ही चाहिए। देव ऋषि नारद मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, क्यों कि मैं जहाँ बैठती हूँ लोग गलत सवाल उछालने को तैयार होते हैं। देव ऋषि नारद बोला, सोचने लगे, आने लगा, बोले कोई बात नहीं, आप अगर रो नहीं, मैया भक्ति को समझाया है। देव ऋषि नारद वहां से चले हैं, मैया को कह करके आए आप चिंतित ना हो, हम जा रहे हैं और हमको ऐसी औषधि बना करके लाएंगे जिससे तुम्हारे बेटा एक जवान अवस्था में आ जाएंगे। मैया भक्ति अपने बेटों को लेकर के बैठी रो रही है। देव ऋषि नारद वहां से चले हैं तो उनका एक भाई था सनत कुमार, उनके पास में पहुंचे हैं। सनत कुमार से कहा, भैया एक भक्ति माँ है, उसके 1-2 बेटा ने ज्ञान और वैराग्य, उन पर बुढ़ापा आ गया, मैया जवानी में है और बेटा बुढ़ापे की हाल में है, तो आप कोई एक ऐसी दवा बताओ तो बेटा एक सही अवस्था में आ गया, जवान होगा। सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि नारद ऐसी बात कह करके आए हो, ऐसी दवा हमारे पास कहाँ है जो कि हम बुढ़ापे से जवानी में बदल दे। बोली नहीं भैया, कुछ भी करो, मैं वचन दे करके आया हूँ तो ये पूर्ण करना पड़ेगा। कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लेखा, मैं वचन दे करके आया हूँ तो तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। आज सनत कुमार कहने लगा है, जाओ देव ऋषि नारद भक्ति से कहना कि श्रीमद् भागवत का पाठ करें, श्रीमद् भागवत नियम से सुनाए, उस भागवत को सुन करके ज्ञान और वैराग्य का उद्धार होगा। आज महाराज सनत कुमार वहां से चले हैं, इधर देव ऋषि नारद सनत कुमार को लेकर के भक्ति के पास में आए। बड़ा सुंदर पांडाल बनाया है, मंच बनाया है। आज ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया श्रोता बन गई, देव ऋषि नारद श्रोता बन गए, सनत कुमार वक्ता बन गए, श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। जैसे ही पहले दिन का पाठ किया है तो ज्ञान वैराग्य थोड़े थोड़े से सरों में आ रहे हैं। जो बुढ़ापे की हालत थी, बाल बेकार हो जाते हैं, बाल सही होने लगे, उंगली बेकार होती है तो उंगली सही होने लगी। जैसे ही एक दिन की कथा संपूर्ण हुई, ऐसे ही रेगुलर 7 दिन की जब कथा सफल हुई है तो आज ज्ञान और वैरागी एक सर्व अवस्था में आ गए। बोलिए भक्त और भगवान की। देखो कौन है ना कही
काय दुश्मन है? बता भगवान से लड़ाई, भगवान के निके निके दुश्मन है बता हैं ना? तो फिर बताओ, अब हमें तो बोलना ही पड़ेगा, 7 दिन बोलेंगे भी तुम्हें, आज तो कुछ ना। अब भैया तुम्हें जयकारा बोलना पड़ेगा, वो गाना पड़ेगा। हाँ अब भैया बुराई मानो तो फिर बाद में मत कहियो, बुराई मत मानियो। देखो मैं 5-6 दिन की और बातें चल